वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 की। अब एक्सरसाइज 13.1 से पहले इससे पहले भी हमने क्लास में बात की थी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता क्या है, सीधा समानुपात या प्रत्यक्ष समानुपात होता क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात की थी कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 होता है। तो ये कंडीशन किसकी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। 2-3 क्वेश्चन किए थे। एक में तो ये देखा था पहले क्वेश्चन में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो डेटा गिवन था वो है कि नहीं है, सीधा समानुपात प्रत्यक्ष अनुपात है कि नहीं है। दूसरे में हमने डेटा फाइंड किया था और तीसरा भी क्वेश्चन डेटा फाइंडिंग का था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब जो बीच का क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको खुद को करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी पैटर्न पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल 2000 गुना आवर्धित किया जाए तो इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? क्या बोला है? ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be the enlarged length? एक तो पूछा है कि 2000 गुना जूम करूं। क्या करूं? 2000 गुना जूम की बात कर लेते हैं। ये क्या करता है? 5000 गुना जूम करता है तो 5 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया दिखता है इनको। क्या होता है? 5 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया दिखता है 5000 गुना करने पर। जूम किया इन्होंने। जूम बात करूं, एनलार्ज का मतलब जूम करते हैं ये माइक्रोस्कोप या जो भी सूक्ष्मदर्शी होता है उससे। आगे बात की कि 2000 गुना जूम पे कितना दिखेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से निकाल सकते हैं। अब बात की है कि एक्चुअल लेंथ क्या है। सर 5000 गुना जूम करता हूं तो 5 सेंटीमीटर का दिखता है, तो क्या करूं? 5000 गुना का भाग लगा दो तो पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में कितने सेंटीमीटर का या पॉइंटों में mm का या उससे भी छोटा है, बहुत छोटा है। तभी तो 50,000 गुना जूम करना पड़ता है उसको। तो बात कर लेते हैं डेटा क्या गिवन है। यहाँ पे आपको गिवन है, उसकी बात कर लेते हैं। क्या लिखूंगा? माना बैक्टीरिया का आवर्धन। इसके लिए बात करता हूं, सबसे पहले क्या निकालना है उसकी बात कर लेते हैं। माना बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई फाइंड करना है। एनलार्ज लेंथ फाइंड करनी है तो उसको क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। x सेंटीमीटर है सर। लेट एनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये लो सर x सेंटीमीटर मान लिया एनलार्ज लेंथ। अब बात कर लेता हूं एक्चुअल लेंथ की, वास्तविक लंबाई की। वास्तविक लंबाई मैंने बोला था 5 सेंटीमीटर में 5000 का भाग लगा दो, कितने गुना है कि 50,000 गुना पे 5 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर बटा 50,000 गुना। ये लो सर 5 सेंटीमीटर बटा
1000 गुणा, और ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा। एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर। वैल्यू निकाल लेते हैं। ये लो सर, 5 का डिवाइड दिया तो 10,000, 1/10,000 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर की। एक्चुअल लेंथ है उसकी 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, बहुत छोटा, से भी छोटा। नैनो माइक्रो की बात हो गई यहाँ पे, बहुत ही छोटा नैनो माइक्रो सिम आती है 10⁻⁶ गुना mm, 10⁻⁻⁶ मीटर, माइक्रोमीटर की बात की। अब बात कर लेते हैं, हमें पूछा क्या, 2000 के लिए पूछा है, तो एक तरफ सारणी बनाएंगे, वही सारणी बनानी है हमें। क्या बनानी है सारणी में, 2 तो ये कॉलम रखना है और अपना डेटा ऊपर क्या आएगा, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ तो फाइंड की है। जो डेटा गिवन है 5 सेंटीमीटर का गिवन है, तो वो कौन सी है, आवर्धित लंबाई। क्या है, आवर्धित लंबाई। जो डेटा गिवन है एक्चुअल लेंथ तो हमने फाइंड कर ली, आवर्धित लंबाई सेंटीमीटर में। एनलार्ज लेंथ सेंटीमीटर में। एक ये बन गया अपने पास। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा अपने पास जूम का। पाँच सेंटीमीटर कब होती है, 5 सेंटीमीटर होती है 50,000 गुणा जूम करता हूँ, तो 2000 पे कितनी होगी, 20,000 पे, 20,000 पे माना था x। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधा लिखना है हमें, क्योंकि यह सीधे समानुपाती है, because it is in directly proportional डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 5/5000 बराबर x/2000, 5/5000 50,000 बराबर किसके, x/20,000 के। बहुत बड़ा डेटा है, x/20,000 के। क्या फाइंड करना है अपने को, x की वैल्यू, तो 20,000 का पक्षांतरण कर दो, 5/50,000। जब 20,000 का पक्षांतरण करूंगा तो गुणा में आएगा, ये लो सर गुणा में लिख दिया, बराबर x। 5 से ये 10,000 बार, तो आंसर आया 20,000/10,000। ये लो सर x की वैल्यू आ गई आपके, सारे जीरो कैंसिल, और x बराबर 2 क्या है, सेंटीमीटर। तो क्या लिख दूंगा, बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई कितने गुना है, 20,000 गुना पे
2 सेंटीमीटर। एनलार्ज लेंथ of bacteria इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देना आगे, जब लास्ट आंसर लिखते हैं तो अतः, हेंस। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। एक मॉडल की बात की है और एक्चुअल जहाज की बात की है। इन ए मॉडल ऑफ शिप द मस्ट इज 9 centimeter high. Will the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? क्या क्या बात की है, एक तरफ तो मॉडल की बात की है और एक तरफ खुद शिप की बात की है। जब मॉडल आपके पास 9 सेंटीमीटर का है तो शिप कितनी है। मॉडल 9 सेंटीमीटर का है तो शिप है आपके पास 12 मीटर की। शिप क्या है, 12 मीटर की है। आगे पूछा है कि शिप यदि 28 मीटर की हो तो मॉडल कितने मीटर का होगा। ये लो सर x इसकी वैल्यू होगी। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात बराबर होगा, आंसर निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माना मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई फाइंड करनी है तो 1 सेंटीमीटर मान लिया। लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये लो सर, ये फाइंड करना है तो इधर क्या रखा, मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल, किसमें है, सेंटीमीटर में। मॉडल की लंबाई सेंटीमीटर में। इधर क्या रखूं, नीचे जहाज की लंबाई, मीटर में है तो आगे मीटर लिखना। लेंथ ऑफ शिप मीटर में। अब क्या गिवन है, जब 9 सेंटीमीटर है तो शिप कितने मीटर की है, 12 सेंटीमीटर की। जब शिप क्या हो गई, 28 मीटर की है तो ये अपने पास x माना था, x हो गया। निकाल लो, इट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यह सीधा समानुपाती है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास 9/12 इज इक्वल टू x/58, सॉरी 28। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका ट्रांसपोज कर दो मल्टीप्लाई में, और अपॉन में कौन है, 12, ये हो गया x।
4 टाइम्स और 3 टाइम्स, 3 का डिवाइड लगाता हूँ, 4 का इसमें डिवाइड लगाया तो 7 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा, 3 × 7 क्या आएगा, x। 3 × 7 x आया, तो x की वैल्यू अपने पास 21, और ये क्या है, सेंटीमीटर। तो सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, x की वैल्यू आ गई, और x क्या था, अतः मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और आगे क्या लिख देना, हैंस। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट है, मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे 5 किलो में और 1.2 किलो में। डेटा आपको बनवा देता हूँ, आंसर आपको ही निकालना पड़ेगा। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेंट 9 × 10⁻6 क्रिस्टल। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर, 1.2 kg ऑफ शुगर। डेटा क्या क्या गिवन है, वेट गिवन है। वेट क्या क्या है, और इधर क्या है, क्रिस्टल। क्रिस्टल गिवन है। वेट कौन कौन सा गिवन है, 5 किलो में कितने क्रिस्टल है, 6। फाइंड क्या करना है, सॉरी 2 किलो में है ये आपके, एक बार देख लो क्वेश्चन को। 2 किलो में 9 × 10⁻6, तो 5 किलो का ज्ञात करना है। ये 5 kg, 5 kg को x मान लेना, और 1.2 kg के लिए y मान लेना। अब इसका इसके साथ रेशियो R1, इसका इसके साथ रेशियो R2, इसका इसके साथ रेशियो R3। तो R1 क्या हो गया, R1 हो गया आपके 2/9 × 10⁻6, R2 5/x, R3 1.2/y। एक बार R1 को R2 के बराबर रखना, तो आएगा 2/9 × 10⁻6 इज इक्वल टू 5/x। x का मान निकाल लेना। दूसरे में क्या करना, R1 को R3 के बराबर रखना, तो आंसर आएगा 2/9 × 10⁻6 इज इक्वल टू 1.2/y। y का ट्रांसपोज करना और आंसर निकाल लेना। दोनों ही कंडीशन सही है, इसी पैटर्न पे चलना है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। रश्मि हैज़ ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर representing 18 kilometer. She drive on a road of 72 kilometer. What would be her distance cover in the map? एक तो मैप है, मानचित्र ठीक है। मानचित्र में दूरी क्या क्या है आपके, एक तो मानचित्र की दूरी है, क्या है, मानचित्र की दूरी है। दूसरी कौन है, सड़क की दूरी है।
क्या आएगा, डिस्टेंस इन मैप और डेटा क्या क्या गिवन है, मैप 1 है तो 16 गिवन है आपको, 18 1 सेंटीमीटर के लिए ये एक्चुअली लेंथ बोलता है, एक्चुअली रोड का डिस्टेंस बोलता है 18 किलोमीटर के मैप पे 1 सेंटीमीटर चलूं तो एक्चुअली में 18 किलोमीटर आगे चल गया। तो ये फाइंड करना है। ये लो सर 72 और ये क्या हो गया, फिर x मान लेंगे इसको। आंसर कैसे निकालूंगा, आंसर निकालूंगा 1/18 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 72। ये लो सर 72/18 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 18 का डिवाइड करो 72/18, डिवाइड करता हूं इसको 6 से, 3 1 2 आगे, फिर डिवाइड किया तो 4, तो x की वैल्यू आई आपके पास 4। x क्या है, सेंटीमीटर में है तो मानचित्र की दूरी क्या आ जाएगी, 72 किलोमीटर के लिए 4 सेंटीमीटर। मतलब ये आपके पास मैप की एक्चुअली ये क्या है, स्केल है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या करती है, वो 18 किलोमीटर बताती है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए 18 किलोमीटर और 4 सेंटीमीटर के लिए क्या हो गया, 72 किलोमीटर। इसी पैटर्न में चलना है अपने को। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए 18 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई। उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया 5 मीटर है। ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय along another pole 10 meter 15 centimeter high. The height of a pole with cast a shadow 5 मीटर लॉन्ग। डेटा क्या क्या गिवन है उसकी बात करता हूं। 2 डेटा गिवन है, एक तो आपके पास खंबे का, पोल का डेटा आपको गिवन है, और क्या गिवन है, शेडो छाया। शेडो गिवन है, दोनों ही मीटर सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन में जो आपके ऊपर पुट किया है वो क्या है, जब पोल की लेंथ है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर तो शेडो कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। और किसकी बात की है, फर्स्ट की। फर्स्ट में आपको गिवन है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की, पोल की बात की है, तो ये पोल की डिस्टेंस लिख देता हूं। इसके लिए आपके पास शेडो की डिस्टेंस कितनी होगी वो फाइंड करना है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बोला है, छाया की लंबाई 5 मीटर है। छाया की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। तो खंबे की लंबाई पता करो, पोल की लेंथ या हाइट फाइंड करो। कैसे करूंगा, कुछ मीटर में है कुछ सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लिया, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को क्या करेंगे,
मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? इधर पोल है और इधर शेडो है। क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन में 5 मीटर, 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर प्लस फर्स्ट। सो 10 मीटर, 10 मीटर का मतलब 10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1000 प्लस 15। थर्ड क्या है? थर्ड वाई है। ये लो सर वाई लिख दिया। अगला क्या है? 3 मीटर। 3 मीटर को कन्वर्ट करता हूं तो 300 प्लस क्या है आपके पास? 20 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अगला x, 5 को जब कन्वर्ट करता हूं तो 500 सेंटीमीटर। इन दोनों की वैल्यू सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 1050 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू आपके पास 320 सेंटीमीटर। अब नया क्या बना? नया बनता है पोल और शेडो। पोल और शेडो है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे सेंटीमीटर में कितना है? 560 सेंटीमीटर और ये 320 सेंटीमीटर। फर्स्ट की बात करूं तो 150 सेंटीमीटर, सेकंड की बात करूं y, ये x और ये 500 सेंटीमीटर। रिलेशन बना लो R1, R2, R3 बराबर करना। R1 और R2 को करना पहले बराबर, तो x की वैल्यू आएगी और उसके बाद R3 और R1 को बराबर करोगे तो y की वैल्यू आएगी और वही क्या होगा? अपना आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। करना क्या होगा? मिनट की बात की है और यहां पे 5 घंटे के लिए पूछा है। पहले मिनट की बात की है कि 25 मिनट के लिए क्या होता है? 25 मिनट के लिए आपके पास क्या है? 14 किलोमीटर चलता है ट्रक। ये लो सर 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल लिए। आगे बात करूँ कि 5 घंटे में कितने मिनट चलेगा? किलोमीटर चलेगा। 5 घंटे की बात की है और x की वैल्यू पूछी है। इनको डायरेक्ट बराबर मत करना, पहले इसको क्या कर लेना? मिनट में कन्वर्ट कर लेना। इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? आप देखो, जब मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 25 मिनट और नीचे क्या आएगा? 14 किलोमीटर। हावर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से क्या कर देता हूं? गुणा कर देता हूं और ये x का x। नीचे चलो, फिर इसको रिकास्ट करो, रिन्यू करो। मिनट और किसकी बात की है? 300 मिनट की। कि 300 मिनट में ट्रक कितना चलेगा अपने पास? ये लो सर 14 किलोमीटर चलता है 25 मिनट में और ये x चलेगा कितना चलेगा? x की वैल्यू निकाल लेना। इसको इसके साथ रेशियो बनाना, इसका R1 और ये R2 इक्वल कर देना, x की वैल्यू निकाल लेना। आगे बात करेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, व्युत्क्रमानुपात की, विपरीत अनुपात की, प्रतिलोम अनुपात की बात करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।